बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ लिया आपने कि इन्वेस्टर पाई कॉइन की तरफ वापस आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स को किसी भी कॉइन में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। याद रखिएगा, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और वो इन्वेस्टमेंट लेने के कई तरीके होते हैं। कुछ तो कर्ज की सूरत में लेती हैं और कुछ उसके शेयर्स मार्केट में दे देते हैं और फिर उससे उनको पैसा मिलता है और फिर उस पैसे की मदद से वो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक टाइम वो आता है कि स्टार्ट में थोड़ा पैसा उनको लगाना पड़ता है और फिर एक वक्त आता है कि पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ पैसा आता जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी मार्केट में आता है तो उसको सपोर्ट मिलती है, उसकी प्राइस बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है। इसकी मिसाल आपको देता हूँ। देखो, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आती है ना, और जब लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं, खरीदते हैं तो एक सारी चेन चलती है। आपके पास जो परचून बेचता है, जो एक एक करके चीज़ें बेचता है, उससे बिकती हैं, फिर वहाँ से सप्लायर के पास जाती हैं, फिर सप्लायर से रिटेलर के पास जाती है। तो इस तरह से ये एक सारा मैकेनिज्म चलता है। जब एक चीज़ खरीदी ही नहीं जाती तो बताइए बनाने वाले को क्या पैसा मिलेगा? वो तो मार्केट में ऐसे ही पड़ी रहेगी। उसकी सप्लाई पीछे से बढ़ती जा रही है, डिमांड आगे से होती नहीं है, तो प्राइस ऊपर नहीं जाती। जब एक चीज़ मार्केट में आती है, उसकी सप्लाई थोड़ी होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो फिर उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, आपके पाईकॉइन की जो इस वक्त यहाँ पे सप्लाई नजर आ रही है वो करीबन 8.3 बिलियन है दोस्तों। जी हाँ, 8.3 बिलियन की सप्लाई के साथ मार्केट में आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई स्कैन ये बता रहा है कि डेली बेसिस पे यहाँ पे अनलॉकिंग उतनी ही हो रही है, 4.6 बिलियन। पिछले महीने में 4.3 थी, उससे पिछले महीने में 3.9 थी। अब यहाँ पे 4.6 बिलियन की अनलॉकिंग डेली बेसिस पे हो रही है। मतलब यहाँ पे हमारे पास चीजें बढ़ती जा रही हैं, उनको खरीदने वाले कम लोग हैं। लेकिन बिटगेट की अपडेट्स के मुताबिक अब यहाँ पे जो लेने वाले हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, अब इसमें पैसा आ रहा है। लेकिन अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो करीबन 19-20 मिलियन का है। जी हाँ दोस्तों, 19-20 मिलियन का ये ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम को खास नहीं बढ़ा। जी हाँ, कोई खास नहीं बढ़ा। यहाँ पे तो मज़ा तब आता है जब इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा से 100 मिलियन से ऊपर है। हालांकि 100 मिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब पाईकॉइन की प्राइस 2.9 मिलियन पे थी ना, तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.7 बिलियन पे था। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इसका मार्केट कैप 1.8 बिलियन, इतना तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम था। लेकिन चूंकि आजकल सारे का सारा ही पट्टा बैठा हुआ है, आप बिटकॉइन की बात कर लें, आप इथेरियम की बात कर लें, आप एक्सआरपी की बात कर लें, आप बिटकॉइन की बात कर लें, सारे के सारे डाउन आपको नजर आएंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए, बिटकॉइन भी डाउन है, इथेरियम भी डाउन है, आपका एक्सआरपी भी डाउन है, बीएनबी भी डाउन है, सोलाना भी डाउन है। सारे आपको यहां पे रेड नजर आएंगे, सिवाय आपके ZEC के। ZEC 42% पिछले 5 दिनों में पंप हुआ है। आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में ये 5.94 पंप हुआ है। क्रिप्टो बबल भी आपको नजर आएगा कि आज के दिन में XMR 18% पंप हुआ है। ये बाकी सारे डंप ही चल रहे हैं। तो ऐसे में इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। और रही बात इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर जनरली पाई की तरफ आ रहा है और आएगा भी। उसकी वजह यह है कि हर कॉइन के ऊपर ऐसा वक्त आता है जब एक वक्त में वो बहुत बड़ी पावर के साथ ऊपर जाता है, फिर एक वक्त ये भी आता है कि वो नीचे चलता रहता है और उस वक्त लोग उसको छोड़ रहे होते हैं। आप बिटकॉइन से लेके किसी भी बड़े कॉइन की हिस्ट्री देख लें, आपको यही नजर आएगा। प्रूफ के तौर पे आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पे आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। बिटकॉइन मैंने ओपन कर लिया। बिटकॉइन ओपन करने के बाद इसका चार्ट आपको दिखाता हूं। जब ये गया था टॉप पे जाने के बाद 3 साल ये बारिश में रहा। 3 साल तक, जब ये 66,000 पे गया, 3 साल तक लोगों ने इसको मुंह नहीं लगाया और इसका उस वक्त लगता था कि खाना खराब हो गया है। ये देखिए, ये स्टार्ट में जब इसने जंप किया तो ये आपके सामने 66,000 तक गया और उसके बाद 2021 में ये वापस आया। वापस आने के बाद चलते ये वापस जब ये 66,000 पे गया तो दोस्तों ये 2024 में गया था। 2021 से डंप हुआ, 2024 में पंप हुआ था। XRP की बात कर लें, सेम केस है, जरा भी फर्क नहीं है।
आपको नजर आएगा। देखिए स्टार्ट में कितना गया दोस्तों, ये आपके सामने 3.0 पे, ये 2018 में गया। ये देखिए आपके पास 2019 में 0.4 पे, जी हाँ 2020 में 0.4 पे, 3.0 में गया था 2019 पे, और उसके बाद चलते 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 ये 2025 में भी $1 पे ही रहा। जी हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कोई कॉइन की बड़ी बात नहीं होती, डंप होना को बड़ी बात नहीं होती। 3-3 साल 4-4 साल तक डंप रहते हैं। आप सोचो XRP 2018-19 में $3 पे था, और उसके बाद जनाब देखा जाए तो 2023 में 0.3 पे था। $3 कहाँ, 0.3 कहाँ, ये तब भी आपके पास 90% डंप हुआ था। लेकिन देखो अब फिर वापस खड़ा हुआ है, क्योंकि जब कॉइन मार्केट में आता है लोग उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर बाद में जब लंबा अरसा टिकता है तो भैया वहाँ पे उसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, और फिर वो पंप करता है। ये लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक और आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि मैक्सिमम सप्लाई कितनी है आपके XRP की, 100 बिलियन की। आपके पाई की कितनी है, 100 बिलियन की, तो दोनों की 100 बिलियन है। तो ऐसे में कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा है, डंप हो गया है, या तो हिस्ट्री में ये पहला कॉइन हो जो डंप हुआ हो, हिस्ट्री का ये पहला कॉइन हो ये जो 90% डंप हुआ हो। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे होते रहते हैं। XRP खुद देख रहे हैं कि ये भी डंप हुआ था। और इसके साथ आपको और दिखाई देता हूँ, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप और देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त आपके पास रैंकिंग में ये जो कॉइन है इनमें से कौन सा ऐसा है जो इतने बड़े लेवल पे नहीं गया था। चलिए जी, हम आपको इथेरियम दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे बैठे हैं, नजर देख लीजिए, इथेरियम का भी यही हाल हुआ था। ये पिछले दिनों 4700 पे था, लेकिन आज देखो 304 पे है। और ये पहली बार नहीं आया, कई बार भी ऐसे ही आया है। बिल्कुल ऐसे में दोस्तों इसका प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि ये भी कई साल डंप रहा था, इसका बैरिश पीरियड रहा था, लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया था, और ये वापस उसी पॉइंट पे चला गया था। चलिए जी देख लीजिए, और एकदम प्रूफ आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई देता हूँ। ये कब गया था, ये गया था 2021 में 4700 पे, और उसके बाद गया था आपके पास 2025 में 4700 पे। जी हाँ, 4 साल तक ये डंप रहा था, लोगों ने फिर भी इसको खरीदा। आप खुद देखिएगा, प्राइस है इसकी दोस्तों 4700, लेकिन ये डंप हुआ 1000 पे। कितना डाउन हुआ जरा खुद देख लीजिएगा, आपके सामने ये डाउन हुआ था माशाल्लाह 75%, 80%। नॉर्मल सी बात है, होते रहते हैं, तो इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये वापस जाएगा, ज़रूर जाएगा, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।